अभी हम केवल डीजी लेके चलेंगे, बाद में डीजी का ये सेक्शन खत्म होने के बाद हम मेट्रिक स्पेस पे आएंगे, वो भी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। बट टाइम तो एक ही लगना है, चाहे इसको ख़त्म करो चाहे उसको। इसको बीच में रोक देंगे तो आप फॉर्मूले भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे थे कि ये 3-4-5 घंटा लगेगा, जो लगेगा पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, ताकि दिमाग में चीज़ें रहें कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। बीच में रोक देंगे 3-4 दिन, तो अगले हफ्ते जब मुलाकात करेंगे तो आप फॉर्मूला सब भूल चुके होंगे। इसलिए हम चाह रहे थे कि पहले ये वाला सेक्शन आप ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, लिखिए कल कहाँ तक बता दिए थे? हम आपको मेरे ख्याल से बताए थे रिकीज़ आइडेंटिटी तक बता दिए थे ना। रिकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गया था। हेडलाइन डालिए रिकी टेंसर। ध्यान दीजिएगा हमने क्या क्या बता दिया। सबसे पहले हमने आपको बताया था रिकी थ्योरम, ठीक है। रिकी थ्योरम के बाद फिर बताया है ये रिकी आइडेंटिटी, अब बता रहे रिकी टेंसर। हेडलाइन डालिए रिकी टेंसर, रिकी टेंसर। रिकी टेंसर, रिकी टेंसर थोड़ा सा देख लीजिए। रिमानियन कर्वेचर टेंसर की परिभाषा बताई गई थी RAIJK इज इक्वल टू, ठीक है। RAIJK का मान सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में? J के, डेल अपॉन डेल एक्स जे AIK माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के AIJ, ठीक, प्लस AHJ HIK माइनस AHK HIJ। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका बताया गया। कॉन्ट्रैक्शन बता चुके हैं। ये जो ये है कि डेल अपॉन डेल एक्स जी, तो लग रहा है कि ये बीच में जो आ रहा है ये अपॉन ये सब नहीं पता चल पा रहा है कि तो उसको अरेंज किया गया है, सेट किया गया है, प्लस माइनस इसको नहीं पता चल पा रहा है। जे के रिस्पेक्ट में यहाँ ध्यान दीजिएगा, जे के रिस्पेक्ट में प्लस, के रिस्पेक्ट में माइनस, एच जे के रिस्पेक्ट में प्लस, एच के रिस्पेक्ट में माइनस। जब जब के आएगा तीसरा इंडेक्स आएगा माइनस लगेगा। जे के रिस्पेक्ट में प्लस, के रिस्पेक्ट में माइनस, एच जे प्लस, एच के माइनस। Whenever we will use K, we will use negative sign. We will use whenever we will use J, we will use positive sign. ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन बताए थे आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं A और I के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा A और I के रिस्पेक्ट में। यहाँ 3 इंडेक्स है I, J, K। किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, लेकिन हम किसी के रिस्पेक्ट में भी नहीं कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? I के। कॉन्ट्रैक्टिंग indices A and I in equation 1, we get 1 मान रहे, कराइए कॉन्ट्रैक्ट। मिलेगा RAIJK इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जे AAK, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ A रख देंगे, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के AAJ प्लस AHJ HAK माइनस AHK HAJ। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट RAIJK इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जे। अगर ध्यान आ रहा हो प्रॉपर्टीज़ में इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कराए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाए थे, कहते इसका मान होता है डेल अपॉन डेल एक्स के लॉग रूट जी। ठीक है, कहते लॉग के 2 ही टर्म्स हैं रूट जी वाले, दोनों ही प्रूफ में से एक प्रूफ आपको हर साल पेपर में मिलता है, हर साल। अभी तक हम रूट जी वाला इस तरीके का 2 डेरिवेशन कराएं, दोनों में से एक फिक्स एग्जाम में आना।
ठीक। उसके बाद देखिए माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के, सेम वही चीज़, डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग रूट जी प्लस, यहाँ देखिएगा ए डमी इंडेक्स, एच डमी इंडेक्स चेंज कर रहे हैं, ए की जगह एच कर रहे हैं, एच की जगह ए कर रहे हैं, एच की जगह ए कर रहे हैं, ए की जगह एच कर रहे हैं। तो एच ए जे ए एच के। अब ये माइन्यूट चीज़ इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, एग्जाम में नहीं यूज़ करेंगे 101% आपका डेरिवेशन आएगा नहीं। देखिए पता चलेगा शायद, कंफर्म क्यों, माइनस ए एच के एच ए जे, रीज़न लिख रहे हैं इंटरचेंजिंग। लिखने का तरीका देखिएगा, आपको भी एग्जाम में वही लिखना है, डमी इंडेक्स ए एंड एच, इंटरचेंज मतलब आपस में चेंज करना, इन थर्ड टर्म ऑफ आर एच एस। ये इसका की पॉइंट है इस डेरिवेशन का। अगर आप इस की पॉइंट को नहीं यूज करेंगे डेरिवेशन प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आर ए जे के इज इक्वल टू डेल और डेल मिल करके डेल 2 अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स के लॉग रूट जी माइनस डेल 2 अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स जे लॉग रूट जी। ठीक, उसके बाद है प्लस ए एच के एच ए जे माइनस ए एच के एच ए जे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मेरे हिसाब से ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ए एच के एच ए जे सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आर ए जे के इज इक्वल टू 0। ये क्या बताया हमको कि ये इसके साथ 3 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। चाहे हम इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन करें वो फर्स्ट काइंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा, चाहे हम ए को जे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें वो सेकंड काइंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा, चाहे हम ए को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें वो थर्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होगा। हमको ये जानना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्शन रिकी टेंसर देगा और कौन सा कॉन्ट्रैक्शन यूजलेस हो गया। हमने देखा कि जब हमने आई और ए को कॉन्ट्रैक्ट किया दिस कॉन्ट्रैक्शन इज यूजलेस। क्यों? क्योंकि ये आपको 0 वैल्यू दे दिया, मतलब ए को आई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराने पर हमको कुछ नहीं मिला सिवाय रिजल्ट 0 के। भाई आप लोग कहते हैं ना, अगर अभी हम इस केस के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते, हम कहते कि के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करो वो रिकी टेंसर है, तो आपका पहला सवाल ये होता कि मैम हम क्यों के ही रिस्पेक्ट में इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते? रिजल्ट आपके सामने है। अगर हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 0 आ गया, मतलब हमारे किसी काम लायक नहीं रहा। अब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करा करके देखेंगे व्हाट विल हैपन, फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट करा करके देखेंगे व्हाट विल हैपन। जो हमको रिजल्ट देगा वो हमारे लिए नया अचीवमेंट हो गया, उसी नए अचीवमेंट को नाम देंगे रिकी टेंसर का। जो यूजलेस हो गया उसको छोड़ देंगे, जाने देंगे। ठीक है, लिखिए ये पूरी चीज़ें, कुछ लिखवाएं इसमें रिकी टेंसर में नहीं, लिखिए by definition of Riemannian curvature, by definition of Riemannian Christoffel curvature tensor, by definition of Riemannian Christoffel curvature tensor of second kind, comma we have of second kind, comma we have, पूरा उतार डालिए,
ऊपर से। अच्छा, आप लोग उतारते रहिए, हम एक इंसिडेंट आपको सुनाते हैं। ये इंसिडेंट आपके लिए भी है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी है। हमको अभी 2-4 दिन पहले पता चला कि एक कॉलेज के एक बच्चे ने किसी बच्चे को ऑफ़र किया है कि तुम हमको महीने का 200 रुपये दो, हम तुमको सब लिंक दिया करेंगे। ठीक है। जो डीप से एकेडमी है दिल्ली वाला, हाँ, वो भी सब वीडियो मतलब हैक करके हम खुद खरीदे, हम 800 में खरीदे हैं। नहीं, हम देखिए, हम उतने बड़े आदमी हैं ही नहीं। हम खुद खरीदे एक लड़के से। अब वो ठीक बात है, बिजनेस कर रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने लिए बता रहे हैं कि हम उतने बड़े आदमी नहीं हैं कि मेरा वीडियोस खरीदा जाए। ठीक है, हम बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत छोटे से शहर के हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। हम आपको केवल एक इंसिडेंट बता रहे हैं अपना, कि हमको उस बच्चे का फ़ोन आया, बोला हमको मैम वो सुनने में अच्छा नहीं लगी वो बात, तो हम सोचे आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम ऑनलाइन क्लास शुरू किए हैं तो वो सारे कॉज एंड प्रॉन्स हम पहले सोचे होंगे, तब हम शुरू किए हैं। हमने उस बच्चे से क्या कहा, हमने 1 महीने तक वीडियो फ्री रखा, सबके लिए रखा। क्यों रखा? ताकि उनको ये समझ में आए कि मैम के यहाँ की क्लास में और बाकी जगह की क्लास में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए हमने रखा। दूसरी बात, ये थोड़ी ना कि वो वीडियो जीवन भर ओपन रहेगा, हम उसको लॉक करते रहते हैं। जैसे अब पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा वीडियो उठाएंगे या स्टार्टिंग का वीडियो, तो वो लॉक रहेगा। जब आप मेरे पास पर्सनली मैसेज करेंगे कि मैम फलाना वीडियो चल नहीं रहा है, तब हम आपको ओपन करके देंगे और आपका काम ख़त्म होने के बाद पुनः लॉक कर देंगे। जैसे अभी मेरे यहाँ 3-4 दिन पहले कुछ एडमिशन हुआ, तो हमने लॉक कर दिया था। उनका मैसेज आया, मैम ये वीडियो चल नहीं रहा है, हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जब उन्होंने देख लिया, हमने पूछ करके फिर उसको लॉक कर दिया। तो वो मेरे हाथ में है। आपको बता क्यों रहे हैं कि अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना भी रहा है तो बेवकूफ़ मत बनिए, अपने दिमाग और विवेक का इस्तेमाल करिए। ठीक, तो हो सकता है चीज़ें बिकाऊ है भाई, आज के ज़माने में इंसान बिकाऊ है, तो ये तो वीडियोज़ है। तो अगर इस तरह की घटनाएं आपके सामने आती हैं और या मेरे यहाँ के ही बच्चे प्रयास कर रहे हैं कुछ ऐसा काम करने के लिए, तो मत करें, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या बोले, इस साल हम कमाने नहीं बैठे। अगर हम कमाना चाहते तो मेल आईडी जो हम जिक्र कर रहे थे, मेल आईडी डाल करके तब वीडियो देते, तो आप या आपका कोई भी आदमी जो है चाह करके भी उसको हैक नहीं कर पाता। तो अगर हम ये दिलदारी दिखा के काम कर रहे हैं तो कुछ सोच के काम कर रहे हैं। उसने हमसे क्या कहा, बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं, आपकी मेहनत वीडियो में दिखती है, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ आपके पीठ पीछे हो रहा है। हम क्या, आप हमको जो बता रहे हैं पीठ पीछे हो रहा है, उसका अंदाज़ा हम बहुत पहले लगा चुके हैं। और इसमें पूरा सपोर्ट मेरे करते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो दिल्ली के ब्रिटानिया कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर चुके हैं। उनको ये सब बातें पता है कि इस तरीके के बिज़नेस में क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं। तो जहाँ मेरी सोच पहुँचती नहीं है, उस चीज़ को वो पहले ही मेरे सामने रख देते हैं कि तुम्हारी नयन इस चीज़ की स्थिति आ सकती है, उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना। ठीक है, दुनिया भर में वो गाते हैं कि हम बहुत अच्छे इंटरप्टर बन चुके हैं, हम चीज़ें मैनेज करें, लेकिन असली मैनेजमेंट वही देख रहे हैं। वो हमको पहले ही चीज़ों से अवगत करा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये उन्हीं का ही आइडिया था कि महीना भर चीज़ों को खुला रखिए, क्योंकि आप अभी कोचिंग नहीं चला रही हैं, आप अभी हेल्प कर रही हैं। कोचिंग आपका अगले साल से चलेगा, उस ढंग से चलेगा। ठीक है, हाँ, वो इसलिए व्यूज़ हो रहा है क्योंकि आप जितनी बार उसको खोलेंगी व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। जैसे आपने वीडियो खोला, देखा, लिखा, बंद कर दिया, फिर खोला, फिर लिखा, तो वो उतना व्यूज़ बढ़ता जाएगा। ये हमने खुद ट्राई किया है। जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो एक वीडियो को एक बार में बैठ करके बना ही नहीं पा रहे हैं, वो उस वीडियो को कम से कम 8 से 10 से 15 बार खोल करके तब बना रहे हैं, उसलिए उसका व्यूज़ बढ़ रहा है, क्योंकि उससे वॉच टाइम बढ़ता। और वॉच टाइम मेरा पर डे 3000 ही बढ़ रहा है। हमने सब चीज़ों पे नज़र रखी हुई है। अगर कोई बाहर का आदमी मेरी वीडियो को देखेगा तो मेरा वॉच टाइम उतना रैपिडली इंक्रीज़ करेगा, लेकिन मेरा वॉच टाइम उसी हिसाब से बढ़ रहा है जैसे रेगुलर बढ़ता है। रेगुलर उठते ही मेरा काम है सबसे पहले वॉच टाइम को देखना। वॉच टाइम पर डे मेरा 3K के अप्रॉक्स बढ़ता है। जैसे 150 है, 150K है, तो कल सुबह उठेंगे तो 153K होगा। तो उसका जो रेपुटेशन है वो हमको बताता है कि उसको कोई बाहरी आदमी नहीं देख रहा है।
प्लस आप जब अपने YouTube स्टूडियो को खोलेंगे तो YouTube स्टूडियो आपको ये बताता है कि आपकी फलानी वीडियो को कितनी कितनी उम्र के कितने बच्चों तक ने देखा और वो कहाँ कहाँ के बिलोंग करने वाले हैं। तो वो सब हम रोज़ रेगुलर वे में देखते हैं, ठीक है। और रही बात व्यूज़ की, तो आप इस वीडियो को 50 बार में अगर खोल करके लिखेंगे तो वो 50 व्यूज़ एक बार में हो गए। है डाउनलोड और प्राइवेसी की हमको ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी बच्चा एक से 2 वीडियो, 2 से 3 वीडियो ही कर पाएगा, उसके बाद कर ही नहीं सकता। और रही बात शेयर की, तो भैया अब आप ही लोग बच्चे हैं ऑनलाइन, अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आप करिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिए। आप फीस दे रहे हैं और कितना शेयर करेंगे, मैनेजमेंट नहीं ले लेंगे ना। ये रोज़ 3 घंटा 4 घंटा चल रहा है, रोज़ की चीज़ों में उतना दिमाग नहीं काम करता है, कभी कभार की चीज़ों में दिमाग काम करता है। आप कभी कभार चोरी कर सकते हैं, रोज़ की चीज़ों में नहीं कर सकते। अब ऐसे तो कोई बंदा कोचिंग नहीं कर रहा है, फलाने आदमी से नोट्स लेकर के लिख लें। देखा जाएगा, देखिए इसकी बहुत लाइफ नहीं है ना। ये तो केवल एक स्टेप था जो लिया गया कि कम से कम आपकी ऑनलाइन क्लास सुविधापूर्वक चल सके। हमको अगले साल ये काम करना ही नहीं है, अगले साल तो कोचिंग ही चलाना है ना, तो हम क्यों मत्था मारें इसमें। ये तो मेरा एडवर्टीज़मेंट है, केवल मेरा एडवर्टीज़मेंट है कि हमको पैम्पलेट नहीं छपवाना पड़ेगा। ये पढ़ाई मेरे लिए एडवर्टीज़मेंट साबित होगी कि इनके यहाँ इस लेवल का क्लास चलता है, बस और कुछ नहीं है। ये हम पैम्पलेट छपवाते, जी प्राण देते, उससे अच्छा है कि हम ये काम करेंगे तो कम से कम कुछ बच्चों का भला भी होगा और साथ ही साथ मेरा एडवर्टीज़मेंट भी हो गया, और कुछ नहीं है ये। अरे ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनके लिए सोचिए जो दूर बैठे हैं, फिनेंशियली कमज़ोर हैं, माँ बाप पढ़ने नहीं दे रहे हैं, यहाँ रूम लेके नहीं रह सकते, उनकी परिस्थिति सोचिए। पता है वो रेशो ज़्यादा है, ये रेशो कम है। संपन्न परिवार के वो बच्चे जो शहर में रहते हैं वो कम है, गांव देहात के बच्चे ज़्यादा हैं जो संपन्न नहीं हैं, जो फीस नहीं पे कर सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं। आपको मज़ा, ऐसे ऐसे बच्चों का फ़ोन आता है, मतलब सुन के ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है ना। माँ बाप तैयार नहीं है भेजने को, पढ़ाना नहीं चाहते, फलाना लड़की है निकलने नहीं देना चाहते, तो बहुत तरह के लोग हैं। सोच को हमेशा बड़ा करके चलो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेंगे, ये सेशन कंप्लीट होगा, हम सब वीडियो लॉक कर देंगे, ख़त्म कहानी। उसके बाद क्या होगा। और हम तो कहते हैं किसी के पास जिगरा है 90 वीडियो पढ़ करके हमको दिखाए, और रोज़ वीडियो चल रहा है 3-3 4-4 घंटे का, वो उतना पढ़ के हमको दिखा दे, जो कहेगा हम हार जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कुल 90 वीडियो हो चुका है, 90 घंटे का वीडियो। 90 घंटे का वीडियो अब पढ़ पाना, उसको 3 महीना वैसे ही लग जाएगा, और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है। तो हम तो कहते हैं कोई हो तो आए, हम तो वीडियो फ्री में दे रहे हैं, उसके पास जिगरा हो वो पढ़ के दिखाए हमको, हमको भी तो लगेगा हम भी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं। हो गया भाई, लिखिए नीचे से। लिखिए, आपको पता है ये अपने दोनों इंडेक्स में सिमेट्रिक होता था, स्क्यू सिमेट्रिक, उस बात को लिखवा रहे हैं। लिखिए, सिंस RAIJK, सिंस RAIJK, सिंस RAIJK इज स्क्यू सिमेट्रिक। किसमें स्क्यू सिमेट्रिक होता था, कल प्रूफ कराया था। वेरी गुड। इज स्क्यू सिमेट्रिक इन J and K, is skew symmetric in J and K, therefore देखिए इन्हीं दोनों में केवल सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो RAIKJ क्या लग जाएगा, माइनस।
मेरे कहने का ओवरऑल क्या मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट RAIAK इज इक्वल टू माइनस RAIKA। जे की जगह हमने ए रखा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन थे। पहला कॉन्ट्रैक्शन है इसका RAAJK, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है इसका RAIAK, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन है इसका RAIJA, है ना। इन तीनों कॉन्ट्रैक्शन में ये तो यूजलेस हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, और तो और इस रिलेशन से ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई, बस दोनों में नेगेटिव साइन का अंतर है। इसी को बोलते हैं रिक्की टेंसर। इस टेंसर को हम 3 तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्शन यूजलेस हो गया ड्यू टू 0 वैल्यू, 2 कॉन्ट्रैक्शन आपस में बराबर हो गए विथ नेगेटिव साइन। तो मतलब केवल और केवल ये वाला कॉन्ट्रैक्शन का योगदान होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं रिक्की टेंसर। ठीक है, अब हम ये बात लिखा रहे हैं और ये पूरी बात वाइवा में पूछी जाती है। पूछेंगे रिक्की टेंसर जानते हो, कहिएगा हाँ जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिक्की टेंसर। अभी हम लिखवाएंगे कि IJA को शॉर्ट में हम लोग यही लिखने लगते हैं, मतलब ये जो टर्म होता है इसको हम लोग शॉर्ट में ये लिखते हैं और इसी को रिक्की टेंसर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है आप रिक्की टेंसर जानते हो, तो आप कहेंगे हम जानते हैं। क्या होता है, RIJ होता है। कहाँ से आया, तो कहिएगा कि कर्वेचर टेंसर RAIJK को 3 प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। जब हम इसके रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो यूजलेस हो जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आती है। जब हम इसके और इसके रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आती है क्योंकि ये अपने J और K इंडेक्स में स्क्यू सिमेट्रिक होता है, बस नेगेटिव साइन आ जाता है। तो बस यही दोनों के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्शन हमारा अपना योगदान देता है, कंट्रीब्यूशन देता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम रिक्की टेंसर का नाम देते हैं। ठीक है, ये पूरी बात आपको समझा करके आनी पड़ेगी। लिखिए, ये लिखा आप लोगों ने, कहाँ तक लिखे हैं? Therefore, since RAIJK is skew symmetric in J and K, therefore ये दोनों लाइन लिखिए। आज आप लोगों का 2 ही घंटे का ये क्लास है, बस मेरा सर का नहीं चलेगा। आज हम लोग के डिपार्टमेंट में किसी की सगाई है 6 बजे से, सर को भी जाना है, हम तो नहीं जाएंगे। खैर, भीड़ अभी अवॉइड कर रहे हैं, हालांकि उनका फ़ोन कई बार आ चुका है, लेकिन अभी भीड़ में ना जाओ तो ठीक है। दरअसल हम लोग जाएंगे तो हम लोग हस्बैंड के साथ जाएंगे, और छुट्टी उनकी 9 बजे से पहले सोच भी नहीं सकते हम लोग का जो प्रोग्राम बनता है वो 9-10 बजे के बाद वाला 1:30-2 बजे तक का बनता है। हो गया भाई? नीचे से लिखिए, hence the only effective contraction, hence the only effective contraction, hence the only effective contraction of curvature tensor is, of curvature tensor is, hence the only effective contraction of curvature tensor is RAIJA। RAIJ, भाई ये वाला तो 0 हो जाता है, तो यहाँ ये वाला इफेक्टिव हो चाहे ये वाला इफेक्टिव हो, दोनों की वैल्यू बराबर है, बस किसका अंतर होता है, माइनस का। तो हम किनारे वाले को लेके चलते, थोड़ा हटता है ना तो देखने में ठीक ठाक लगता है, बीच में से हटा दो तो बड़ा अजीब लगता है देखने में। Hence the only effective contraction of curvature tensor is RAIJA, which is called Ricky tensor,
which is called Ricci tensor, and it is denoted by, अब इसी को आज के बाद से आप RIJ से केवल लिखेंगे, RIJ, ये कॉन्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो गया, बाई RIJ। अच्छा, हमको ये भी पता है कि कौन बच्चा बेच रहा था, नाम भी हमको बताया गया है, लेकिन हम नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम उस बच्चे को भी ये बात बता रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। हमको क्या, हम सब लॉक कर देंगे, सब लॉक कर देंगे पहले का वीडियो, मेरा कुछ थोड़ी ना चला जाएगा, जूते तो वही खाएगा बाद में। नीचे से लिखिए। हम सोचे यार बोली लगाते तो थोड़ी अधिक लगाते तो हमको और खुशी होती कि मेरा उतना स्टैंडर्ड है, लगाया भी तो 200 रुपये की, ये सुन के हमको ज़्यादा ख़राब लगा। नीचे से हम तो दुखी इतना हो गए, हम तो जाते ही हस्बैंड से बोलेंगे सुनो यार 200 रुपये बस बोली लगाया है, तो कितना दाम गिरा दिया मेरा। लिखिए थ्योरम, नेक्स्ट है थ्योरम, लिखिए द रिकी टेंसर RIJ, आज के बाद आप लोग रिकी टेंसर को RIJ से ही लिखेंगे, लेकिन ये अपने दिमाग के किसी हिस्से में रखिएगा कि RIJ इज इक्वल टू RAIJA, मतलब कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन है इसके रिस्पेक्ट में, यही किनारे से हट जाता है और आपको RIJ देता है, ठीक है। द रिकी टेंसर RIJ इज सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इज सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, is symmetric covariant tensor of second order, ठीक है। लिखिए by definition of, हाँ प्रूफ में लिखिएगा, प्रूफ में by definition of contraction of covariant curvature tensor of second kind, we have छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए RIJ को आपको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक होता है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो पहली चीज़ तो आपको ये दिखानी है कि ये सिमेट्रिक होगा, दिख ही रहा है, 2 इंडेक्स आए हैं भाई। कॉन्ट्रैक्शन में आपको पता है, जैसे आपने कहा था RAIJK का टाइप है 1,3, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, आफ्टर 1 कॉन्ट्रैक्शन कोवेरिएंट पोजीशन और कंट्रावेरिएंट पोजीशन से एक इंडेक्स कम हो जाता है। जैसे ही हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, हाँ कॉन्ट्रैक्शन के बाद लिखने का तरीका देखिएगा, 1 - 1, 3 - 1, एक घट जाता है, जनरली लिखा ऐसे ही जाता है एग्जामिनेशन में, मिलेगा 0,2। 0,2 होने का मतलब कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब हमको केवल ये शो करना है कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। RAIJK का मतलब होता है RAIJA, दिस इम्प्लाइज दैट RIJ, फॉर्मूला लिखवाइए, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, J के, तो डेल अपॉन डेल XJ AIA माइनस डेल अपॉन डेल XA AIJ प्लस AHJ HIA माइनस AHA HIJ, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लिखा गया है।
दिस इम्प्लाइज दैट आर आई जे इज इक्वल टू, सॉल्व कराइए, मिलेगा आपको, इसके लिए आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे, इसकी वैल्यू पीछे लिखवाए थे डेल अपॉन डेल एक्स आई लॉग रूट जी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए, इसकी वैल्यू ए आई जे की वैल्यू कुछ नहीं एज सच लिखाएगी ए आई जे प्लस ए एच जे एच आई ए माइनस एच आई जे, और इसकी वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स एच लॉग रूट जी के बराबर होगी। बोलिए यहाँ तक में कोई इशू आपको नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट आर आई जे इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई लॉग रूट जी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए आई जे प्लस ए एच जे एच आई ए माइनस एच आई जे डेल अपॉन डेल एक्स एच लॉग रूट जी, इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, चूंकि हमको सिमेट्रिक दिखाना है तो आई और जे को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। हम देखेंगे जैसे ही हम आई और जे को इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों का आरएचएस सेम हो जा रहा है। चलिए करवाइए। इंटरचेंजिंग इंडिसेस आई एंड जे इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, करवाइए। इंटरचेंज करेंगे तो आर जे आई इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ जे है वहाँ वहाँ आई, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ जे, डेल टू अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे लॉग रूट जी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए जे आई प्लस ए एच आई एच जे ए माइनस एच जे आई डेल अपॉन डेल एक्स एच, साथ में आएगा लॉग रूट जी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, आर जे आई इज इक्वल टू, आइलर्स थ्योरम लगाएंगे तो डेल एक्स जे डेल एक्स आई लॉग रूट जी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए सिमेट्रिक होता है आई जे प्लस, यहाँ थोड़ा सा हमको लगता है दिक्कत आएगी, ए डमी इंडेक्स एच डमी इंडेक्स, एच को ए से ए को एच से चेंज कर दीजिए, करवाइए। तो एच ए आई ए जे एच माइनस एच आई जे डेल अपॉन डेल एक्स एच लॉग रूट जी। रीज़न इसका लिख रहे हैं, सिंस आई जे के इज सिमेट्रिक इन जे एंड के ऑल्सो, ये देखिएगा, इंटरचेंजिंग एच बाई ए, इंटरचेंजिंग ए बाई एच ड्यू टू डमी इंडेक्स, डमी था इसलिए चेंज किए हैं, ड्यू टू डमी इंडेक्स इन थर्ड टर्म ऑफ आर एच एस, आर एच एस के थर्ड टर्म में ड्यू टू डमी इंडेक्स के कारण हमने एच और ए को इंटरचेंज किया। एग्जाम में अगर आप इस तरह से लिखते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। अगर आप पूरा पेपर करके आए और ढंग से लिखा है 50/50 हम दिलवाएंगे आपको, लेकिन ढंग से लिखा हो। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट आर जे आई इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल एक्स जे
डेल एक्स आई लॉग रूट जी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए आई जे प्लस एच नहीं, पहले यही वाला लिख दीजिए, ए सिमेट्रिक होता है एच जे एच आई ए माइनस एच आई जे डेल अपॉन डेल एक्स एच लॉग रूट जी। इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को देख लीजिए, डेल टू डेल एक्स जे डेल एक्स आई लॉग रूट जी। फर्स्ट टर्म मैच कर गया, उसके बाद डेल एक्स बाई डेल एक्स ए आई जे सेकेंड टर्म प्लस ए एच जे एच आई ए थर्ड टर्म माइनस एच आई जे डेल वाई डेल एक्स एच लॉग रूट जी। दैट मीन्स 1 और 2 का RHS सेम है, LHS भी सेम होगा। जैसे ही आप सेम करेंगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ कहाँ से लाए हैं? ये H की जगह A लिखा है, यहाँ देखिए A की जगह H लिखा है, तो H I और H की जगह A की जगह H की जगह A, H की जगह A की जगह H इंटरचेंज किया, क्योंकि एक बार A ऊपर एक बार A नीचे, डमी इंडेक्स, एक बार H ऊपर एक बार H नीचे, डमी इंडेक्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी अदर इंडेक्स से भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, हम पहले थोड़ा सा आपको लिखवाएंगे इसके बारे में। लिखिए, वी हैव लिखवा दिए हैं क्या? लिखवा दिए तो लिख डालिए पूरी राम गाथा। चलिए लिखिए, हम बाद में लिखवा देंगे उसको। दरअसल हम लिखवाना चाह रहे थे कि ये कोवेरिएंट टेंसर भी होता है, इस बारे में थोड़ा मेंशन करना चाह रहे थे, उसको बाद में लिखवा देंगे। पूरा उतारिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दस तारीख के बाद जो है हम थोड़ा पर्सनली एकदम खाली हैं। जैसे इधर में हम भी बहुत बिजी चल रहे थे, बस ये था कि छुट्टी हमको नहीं करनी थी, तो उसी में गाड़ी को दौड़ा रहे थे कि चाहे 2 घंटा ही चले लेकिन चलना चाहिए कोचिंग, 2 घंटा कभी 3 घंटा। 10 तारीख के बाद से आपका कोर्स थोड़ा दौड़ेगा, ठीक है, एकदम खाली हो जाएंगे। आपके सर के ऊपर भी इधर में थोड़ा सा बाउंडेशन है, उनको मैंने यही कहा कि इधर में हम पढ़ा ले रहे हैं 2 घंटा, बाद में थोड़ा सा इधर में हम बिजी होंगे तो आप 2-2 घंटा पढ़ाइएगा। LPP भी 10 तारीख के बाद हम शुरू करा देंगे आप लोगों का, ठीक है, थोड़ा सा ये सब बाइंड अप हो जाए। तीसरा चैप्टर चल रहा है ना आपका कॉम्प्लेक्स में? कितने चैप्टर हैं उसमें? 7 है ना, तीसरा चल रहा है ना? अरे वो ख़त्म करा देंगे, जैसे जिसको पढ़ाने का आइडिया होता है ना उसके लिए हेडक नहीं होता है,
नया कोई टीचर होता है ना तो उसको समझ में नहीं आता कि पढ़ाएं कैसे कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ा हम लोग भी नए टीचर को रखना कम चाहते हैं। इनको पढ़ाया हुआ आइडिया ना तो उनको ये पता है कि एक चैप्टर कितना घंटा लेता है, उस हिसाब से ही मैनेज कर डालेंगे। अभी तो इनको पढ़ाते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है आप लोगों को। अब कह रहे थे सर आपका डायनेमिक शुरू करने के लिए, तो वो अपना बता देंगे कब शुरू करेंगे। वो हमसे दिसंबर में ही फर्स्ट वीक में कह रहे थे कि डायनेमिक्स हम शुरू करना चाह रहे हैं। टेस्ट में केवल कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन तक आएगा, रिक्की ख़त्म हो जाएगा तब तक, लेकिन हम रिक्की लेंगे नहीं। इसको मैं एक अलग से बहुत ही लंबा लग रहा है। नहीं भाई लंबा उम्बा नहीं है। रिक्की ख़त्म होने के बाद अब हम मेट्रिक स्पेस पे आ जाएंगे, ठीक है। कर्व इन स्पेस हम 10 दिसंबर से शुरू करेंगे, अभी हम बीच में हाथ नहीं डालेंगे कर्व इन स्पेस पे। मेट्रिक स्पेस का पहला चैप्टर ख़त्म करना ये टारगेट रहेगा, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर भी आपके कोर्स में है क्योंकि आपका जो सिलेबस प्रोवाइड है वो 2021 से 22 का है, ठीक है। तो बेसिस एंड एग्जाम्स आपके कोर्स में है। उम्मीद है कि हम आपका यही 7-8 तारीख तक बेसिस एंड एग्ज़ाम्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जैसे ही बेसिस एंड एग्ज़ाम्स ख़त्म होगा इसके बाद दोनों में ही आपको बहुत बहुत नहीं पढ़ना होगा। फिर हम सीधे कर्व इन स्पेस पे आएंगे और कर्व इन स्पेस पूरा दिसंबर लगा करके आपका कर्व इन स्पेस हम दिसंबर में ख़त्म कर देंगे। एनी हाउ चाहे 2 घंटा चाहे 1 घंटा 3 घंटा लेके जो भी आपका दिसंबर में कर्व इन स्पेस ख़त्म हो जाएगा। जनवरी में फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म ये ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ मेट्रिक स्पेस चलेगा। फर्स्ट डीजी में कर्व इन स्पेस के बाद के चैप्टर्स हैं, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। हमको लगता है फरवरी में ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मेरा। उसके बाद एग्जामिनेशन में जो भी 15-20 दिन का टाइम रहेगा केवल घर पे बैठ के ढंग से पढ़िएगा।
9 तारीख को आपका टेस्ट 4 से 6 रहेगा, ठीक है। समय से 10 मिनट पहले ही आइएगा। 4 से 6 आपका टेस्ट रहेगा। हम रहें या ना रहें, हम आ जाएंगे उम्मीद है, लेकिन अगर हमको 15 मिनट 20 मिनट पहुंचने में आधी घंटा लेट भी हो गया तो आपका पेपर यहीं पे रहेगा, ठीक है। अपना पन्ना घर से बना करके लाइएगा, ठीक। उस कई सारे पेजेस रजिस्टर के स्टेपल करके 2 घंटे का टेस्ट है। यहाँ से पेपर उठाइएगा, दूर दूर पे बैठिएगा और पेपर शुरू कर दीजिएगा अपनी ईमानदारी से। हो गया भाई? इसीलिए मैट्रिक स्पेस को हम क्या बोले, बेसन्स एंड एग्जाम्स तक का इकट्ठे लेंगे और उसको हम ख़त्म कर देंगे 10 दिसंबर को। 20 दिन का समय देंगे, जनवरी फर्स्ट वीक में टेस्ट लेंगे, ठीक है। न्यू ईयर की भी छुट्टी देंगे आप लोगों को। खूब घूमिए, खूब घूमिए, खूब घूमिए। जब समय से कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है, क्यों पेन दे आप लोगों को? रोज आ रहे हैं ना, एक दिन आराम करिए। हो गया भाई? चलिए लिखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कॉमा वी गेट कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कॉमा वी गेट, नीचे से लिखिए आर आई जे इज इक्वल टू आर जे आई फॉर एवरी आई कॉमा जे। फॉर एवरी आई कॉमा जे का मतलब आई और जे के हर एक मान के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। आर आई जे इज इक्वल टू आर जे आई फॉर एवरी आई कॉमा जे। हो गया? नीचे से लिखिए विच शोज दैट रिकी टेंसर is symmetric in I and J. Is symmetric in I and J. आपकी बुक में केवल यहीं तक दिया है, लेकिन हम आपको ये भी प्रूफ करा रहे हैं कि ये कोवेरिएंट टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, ताकि आए तो आप लोग उस चीज़ को भी मेंशन करें एग्जाम में। लाइन चेंज करके लिखिए सिंस वी नो दैट इफ वी आई नीचे की तरफ, इफ वी आई बी द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट vector, be the component of covariant vector, be the component of covariant vector, then by definition of covariant differentiation, comma we have बताया गया था आपको वी आई कॉमा जे के माइनस वी आई कॉमा के जे इज इक्वल टू वी ए आर ए आई जे के। इक्वेशन नंबर 2 ये बताया गया था, लिखिए। ये हमने नहीं हटाया है, ये आपके बुक में ही हटाया गया है, ये बता करके कि जब एक मैथमेटिशियन ने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ज़ीरो आया, तो वो पाया कि वो यूज़लेस है। लेकिन जब वो इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आई। उसने इस वैल्यू को एक नया नाम दिया रिकी टेंसर का और कहा कि इसको आज के बाद से हम आर आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिकी टेंसर को डिफाइन करने वाले मैथमेटिशियन का काम है, ये मेरा काम नहीं था। तो उसने दिखाया कि रिकी टेंसर कहीं और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कर्वेचर टेंसर से ही निकल करके आता है। और कैसे आता है? आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये दिमाग की खुराफात हो गई कि एक नई चीज़ मिली, उसमें कुछ जुगाड़ किया, दूसरी चीज़ ढूंढ निकाला। दूसरा कहाँ है? नीचे, तो इसको 3 बना लीजिए।
इसको कर लीजिएगा 3, इक्वेशन नंबर 3। इसका टाइप क्या था 0,3, इसका टाइप क्या था 0,1। मेरे हिसाब से ये इनर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। तो कोशेंट लॉ से ये 1,3 टाइप का टेंसर होगा। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा RAIJA, दैट इज RIJ, एक नीचे इसमें घटेगा एक इसमें घटेगा, तो 0,2 टाइप का मिलेगा। ये पूरी बात हम लिखवाना चाह रहे थे। ठीक है, लिखिए सिंस VI,JK, सिंस VI,JK माइनस VI,KJ, सिंस VI,JK minus VI,KJ is a component of tensor, of type 0,3, and VA, A नीचे की तरफ, and VA be the component of tensor, and VA be the component of tensor of type 0,1 then by quotient law RAIJK is a component of tensor, of type 1,3, नीचे से लिखिए by contracting the indices A and K, by contracting the indices A and K, by contracting the indices A and K in curvature tensor, RAIJK, in curvature tensor RAIJK, comma, we get the Ricci tensor RAIJA, that is RIJ, that is we get the Ricci tensor RAIJA, that is RIJ, such that after one contraction, order of curvature tensor कितने ऑर्डर से रिड्यूस होता है? 2 ऑर्डर से, एक कोवेरिएंट में और एक कंट्रावेरिएंट में। इज रिड्यूस्ड बाई 2, टेंसर के बाद कॉमा देके लिखिएगा, इज रिड्यूस्ड बाई 2, कॉमा 1 in contravariant position, 1 in contravariant position and 1 in covariant position, 1 in
contravariant position and one in covariant position. That is 1 minus 1 comma 3 minus 1 is equal to 0 comma 2. That is 1 minus 1 comma 3 minus 1 is equal to 0 comma 2. हो गया? नीचे से लिखिए thus Ricci tensor Rij, thus Ricci tensor Rij is a covariant tensor, of order 0 comma 2 which is symmetric also. हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट लिखिए आइंस्टाइन स्पेस। क्वेश्चन जैसे जो लेमा करके नहीं होता है, इसीलिए रिकी थ्योरम है। लेमा इसका मतलब क्या है? लेमा अलग चीज़ है, थ्योरम अलग चीज़ है। थ्योरम, रिकी थ्योरम मतलब जी आई जे डेल आई जे आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट, ये रिकीज थ्योरम है। रिकी लेमा आगे मिलेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। लिखिए आइंस्टाइन स्पेस हेडलाइन डालिए आइंस्टाइन स्पेस। देखिए कोई भी रीमानियन स्पेस आइंस्टाइन स्पेस तब कहलाता है इज सेड टू बी। कोई भी रीमानियन स्पेस आइंस्टाइन स्पेस तब कहलाता है, इस स्पेस की पहचान ये होती कि इसमें जी आई जे आता है ना, तब जब रिकी टेंसर सिमेट्रिक होता है जी आई जे के। जब भी आइंस्टाइन स्पेस कहेंगे तो कहेंगे कोई भी रीमानियन स्पेस आइंस्टाइन स्पेस तब कहलाता है जब रिकी टेंसर सिमेट्रिक होता है मेट्रिक टेंसर के। दिस इम्प्लाइज दैट आर आई जे इज इक्वल टू कप्पा, यही आगे चल के कर्वेचर कहलाता है, कप्पा जी आई जे, जहाँ आई और जे दोनों का मान होता है 1 से लेकर के n तक। रेजिस्टिविटी को कप्पा से नहीं, सर बोले कप्पा कंपनी का कप्पा है। अच्छा, अब देखिए हम चाहते हैं ये इंडेक्स फ्री हो जाए। कोई भी चीज़ इंडेक्स फ्री होती है तो कांस्टेंट होती है। बात को पकड़िए, कोई भी चीज़ इंडेक्स फ्री होती है तो स्केलर होती है या कांस्टेंट होती है या मैग्नीट्यूड होती है। आपको पता है वेक्टर को पढ़ने के लिए 2 चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इंडिसेस उसके डायरेक्शन बताते हैं और अगर इंडेक्स फ्री कर दें तो वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो अगर कोई भी चीज़ इंडेक्स फ्री होती है तो वो स्केलर होती है, कांस्टेंट होती है या फिर मैग्नीट्यूड बताती है। इसमें क्या क्या इंडेक्स आए हैं, आई और जे, हम दोनों को हटाना चाहते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या, जी आई जे का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इज इक्वल टू कप्पा जी आई जे, दोनों तरफ हमने जी आई जे का मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिएगा ये तो कट जाएगा, दोनों इंडेक्स देगा आपको आर, जहाँ हम अभी बता दे रहे हैं
आर इंडेक्स फ्री है और उसका मतलब है जी आई जे आर आई जे। ये मैंने डिफाइन नहीं किया, ये आपके मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया है, ठीक। इज इक्वल टू कप्पा, इसकी वैल्यू हम प्रूफ करा चुके हैं। कहते थे जी आई जे इज इक्वल टू एन होता है। सबसे पहले हम आई के रिस्पेक्ट में इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है डेल जे और जे की वैल्यू दोनों की 1 to n है। जब वेरी करता है तो n वैल्यू देता है, कांस्टेंट होता है तो 1 वैल्यू देता है। तुरंत इसकी वैल्यू आएगी इनटू n। मतलब आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा में एसिड बनाते हैं, कप्पा इज इक्वल टू R by N, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। बहुत पूछा जाता है। ऐसे भी तो होता है ना, चोच टाइप। वो चोची है उसकी, ठीक है, चोच को मोड़ दिए हैं, ठीक है। ये आपको हमको लगता है 95% बच्चों से वाइवा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन रिमानियन एंड इक्लूडियन, ठीक है, उसमें जी आई जे आता है और इक्लूडियन में डेल आई जे आता है। ये सब फिक्स क्वेश्चन है जो हमको लगता है हर बच्चे से पूछा जाता है और जब तक आप मैथमेटिक्स से जुड़े हैं तब तक पूछा जाता है, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे MSc हो, चाहे रिसर्च हो, हर बार पूछा जाता है। लिखिए आर रिमानियन स्पेस, लिखवाएंगे अभी हम आर क्या है। देखिए आर रिमानियन स्पेस इज कॉल्ड, आर रिमानियन स्पेस इज कॉल्ड आइंस्टाइन स्पेस, आर रिमानियन स्पेस इज कॉल्ड आइंस्टाइन स्पेस if its Ricci tensor is proportional to its metric tensor, if its Ricci tensor is proportional to its metric tensor, if its Ricci tensor is proportional to its मेट्रिक टेंसर, नीचे से लिखिए दैट इज ये लाइन, ये लाइन। इक्वेशन 1 तो वन तक हो गया। इक्वेशन 1 के नीचे से लिखिए मल्टीप्लाइंग, इक्वेशन 1 के नीचे से लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय Gij, multiplying equation 1 by Gij on both side, comma we get, इक्वेशन 2 तक उतार के छोड़ दीजिएगा। हो गया इक्वेशन 2 तक।
इक्वेशन 2 के नीचे से लिखिए यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, कॉमा वी गेट, using equation 2 in equation 1 कॉमा वी गेट, कप्पा की वैल्यू रख दीजिए, आएगा आर आई जे इज इक्वल टू कप्पा की जगह आर बाई एन जी आई जे लिखिए। हो गया। अब कैपिटल आर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। नीचे से लिखिए वेयर कैपिटल आर इज कॉल्ड स्केलर कर्वेचर। वेयर स्केलर क्यों नाम दिया, ये समझ में आ गया, क्योंकि कैपिटल आर में कोई भी इंडेक्स नहीं है, दैट इज स्केलर। और वो कर्वेचर का क्या बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड। कप्पा कर्वेचर बताएगा, आर स्केलर कर्वेचर बताएगा। स्केलर कर्वेचर कर्व इन स्पेस में डिफाइन किया जाएगा। Where capital R is the scalar curvature, where capital R is the scalar curvature of the space, of the space, of the space defined by नीचे से R का मान लिख लीजिए, R इज इक्वल टू जी आई जे आर आई जे, R इज इक्वल टू जी आई जे आर आई जे। हो गया, चलिए।